अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा तो बच्चे, आज हमारा पीरियड है डायग्नोस्टिक इमेजिंग स्किल्स का। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके इंशाल्लाह फ़िज़िकल क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं ये कम फरवरी से, और आपका मिड जो है ऑलमोस्ट 10 फेब के बाद मिड जो है वो प्लान हो रहा है। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन जो आपके ज़हन में आ सकते हैं मैं उनका आंसर कर देता हूँ। कि एक तो ये कि बच्चे आपके जो मिड हैं वो ऑनलाइन नहीं होने, वो फ़िज़िकल ही होने हैं। ठीक है, और तकरीबन जो उसमें एमसीक्यूज़ भी होंगे, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन सब चीज़ें होंगे। और उसके साथ साथ जो आपका ये प्रैक्टिकल का पीरियड है इसमें भी हम पेपर होगा आपका, और उस पेपर में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन या कोई बहुत ही जनरल से कोई जो आपके पास एमसीक्यूज़ है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो आपके कोर्स कंटेंट में, अगर आप कोर्स कंटेंट के ऊपर कोर्स कंटेंट को देखते हो तो सेम आपकी जो चीज़ें आती हैं इसमें डिफरेंट जो मोडालिटीज़ हैं उनकी पेशेंट की प्रिपरेशंस हैं, और कंट्रास्ट है, पेशेंट की केयर है वो कैसे की जाती है। ठीक है, और डिफरेंट जो पैथोलॉजीज़ हैं उनकी प्रेजेंटेशंस कैसे होती हैं, ये मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करवाया है। अगर आप कोर्स कंटेंट में देखते हो तो मेरा नहीं ख्याल इसमें है, लेकिन सिटी स्कैन के अंदर थोड़ा ये है कि आपको ये बताया जाए कि डिफरेंट जो सिटी स्कैन्स के अंदर जो इमेजेस हैं या उनके अंदर जो पैथोलॉजी की प्रेजेंटेशंस हैं वो जो जनरल जो प्रेजेंटेशंस हैं वो कैसे होती हैं। ठीक है, तो आज हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आपके पास हमने जो डायग्नोस्टिक इमेजिंग स्किल्स में, जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर हमने डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट स्किल्स के बारे में बातें की हैं, जिसमें आपके पास एक्सरे कैसे परफॉर्म करना है, एक अडल्ट है उसको कैसे डील करना है, एक फ़ीमेल है उसको कैसे डील करना है, एक आपके पास छोटा बच्चा है और बहुत ही छोटा बच्चा है, इन सब डिफरेंट केसेस को कैसे डील करना है। और इसके साथ साथ एक क्रिटिकल पोजीशन में, अगर क्रिटिकल केस है आपके पास, जैसा कि आईसीयू में कोई पेशेंट है तो वहाँ पर आपने अगर एक्सरे करना है तो वो कैसे करना है, कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, तो डेफिनेटली मेरा ख्याल में शायद मैंने आपको आईसीयू के पेशेंट का नहीं बताया, तो वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर हम थोड़ा सा अपने टॉपिक में आते हैं। आईसीयू के पेशेंट जो है मोस्टली बच्चे अगर तो मोस्टली हम जो है उन पेशेंट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनको उस डिपार्टमेंट से शिफ्ट किया जाए। ठीक है, तो मोस्टली होता ये है कि आपके पास जो पोर्टेबल एक्सरे होता है वो परफॉर्म किया जाता है। तो पोर्टेबल एक्सरे में आपके पास सेपरेट एक मशीन मिलती है जिसको आप उसी डिपार्टमेंट में लेके जाते हो, और कम से कम ये मशीन तो आप ले जाओगे, लेकिन ये है कि आपके पास उस डिपार्टमेंट का एक कोई भी जो है टेक्नोलॉजिस्ट या नर्स आपको हेल्प के लिए चाहिए, क्योंकि उस पेशेंट, ज़्यादातर ऐसे पेशेंट जो होते हैं जो हमने देखे हैं अनकॉन्शियस होते हैं, और फिर उनको उठाना होता है, उठा के उनके नीचे केसेट रखनी होती है। ठीक है, मोस्टली जो एक्सरे परफॉर्म किया जाता है वो चेस्ट एक्सरे ही होता है ज़्यादातर में। ठीक है, और इसके अलावा कोई डिफरेंट परफॉर्म करना हो तो फिर मजबूरी होती है, फिर उन्हें शिफ्ट करना पड़ता है। अच्छा, उसके अंदर तरीक़ाकार ये होता है कि हम बड़ी फिल्म्स लेते हैं, एक अडल्ट पर्सन है तो उसके लिए एक हम 14:17 की एक बड़ी फ़िल्म लेते हैं, और उसको हमने रखना होता है पेशेंट के जो है डायरेक्टली कमर के नीचे, और आपने उसमें ये देखना है कि जितना पॉसिबल हो सकता है आपने तारों को साइडों पे हटा के रखना है। ठीक है, लेकिन जो लीड्स लगी होती हैं, जो आपके पास ईसीजी मॉनिटरिंग की लीड्स होती हैं, उनको नहीं हम हटाते, उसके साथ ही एक्सरे करते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ आपने क्या देखना है, सेम वही बातें देखनी हैं जो हम डिफरेंट जो पेशेंट हैं हमारे उनके लिए देखते हैं। जैसे कि कोई उनके आर्टिफैक्ट ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना पहनी हो जिसका इमेज जो है एक्सरे के अंदर आ जाए। ठीक है, तो ऐसी सारी चीज़ें रिमूव करने के बाद
पेशेंट को डेफिनेटली हम गाइड नहीं कर सकते सांस के बारे में, तो हमने ऐसे ही उसका एक्सरे लेना है। और उसके अंदर जो ख्याल आपने रखना है वो ये है, जो हम मेन रखते हैं वो है रेडिएशन प्रोटेक्शन का। सबसे पहले तो आपने ख़ुद अपनी लेड कोट पहन के जाना है, लेड जो कवर है वो पहन के जाना है। और वहाँ से जब आपने मशीन को ऑन करना है तो वहाँ से तकरीबन 1 मीटर दूर खड़े होकर आपने जो है परफॉर्म करना है, एक्सरे परफॉर्म करना है, ठीक है, बटन दबाना है ऑन का। सेकंड जो है वो ये कि उसके जो पेशेंट के साथ रिलेटिव्स हैं उनको पास नहीं खड़े होने देना। और साथ में अगर वहाँ पे कोई नर्स हैं जो आपके कोलीग्स हैं या वहाँ पे कोई काम कर रहा है उस डिपार्टमेंट में, मोस्टली जब ऐसे लोग होते हैं तो उन्हें आपने गाइड कर देना है कि आप जो है यहाँ से बाहर चले जाएँ या फिर आप किसी कमरे में चले जाएँ, ठीक है, तो या फिर कम से कम 3 से 4 मीटर के डिस्टेंस पे चले जाएं, ठीक है। तो 3 से 4 मीटर के डिस्टेंस के अंदर लेड के बगैर जो कवर, लेड कवर के बगैर जो भी पेशेंट होता है वो उसको इतना नुकसान नहीं होता। बहरहाल ये एहतियात आपने रखनी है, ठीक है। तो पेशेंट को जो है एक्सपोज करने के बाद हम पहले जो है एक्सरे जो, हाँ, उसमें जो टेक्निकल पॉइंट है वो ये है कि आपने केसट को देखना है कि केसट जो है उसके कंधों से थोड़ी बाहर आ रही हो। ऐसा नहीं होता कि आपने उसको कंधों से नीचे कर देना है और फिर आपका जो है ऊपर से एक्सरे कट जाता है, मोस्टली चेस्ट का, ठीक है। ये मैं आपको हिंट बता रहा हूँ, अगर किसी ने काम किया है तो उसको ये समझ आ रहा होगा बेहतर, अगर नहीं किया तो भी आपको मैं ये बता रहा हूँ कि जो चेस्ट एक्सरे की फ़िल्म होती है उसको हम पेशेंट के कंधों से थोड़ा ऊपर रखते हैं, थोड़ी सी गर्दन लेते हैं, तो हमारा जो है चेस्ट एक्सरे बेहतर आ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हम उसको, इसमें कोई मज़ायका नहीं है, आप उससे पहले चेक करें और उसके बाद फिर जो है मशीन वहाँ से डिपार्टमेंट से लेकर जाएँ, क्योंकि उसकी रीज़न ये होती है कि समटाइम पेशेंट से एक्सरे गलत हो जाए तो हमें दोबारा परफॉर्म करना पड़ता है। बहरहाल ये सारी जो है वो आईसीयू पेशेंट के लिए केयर है, ये वो उन पेशेंट्स के लिए है जिनको हम शिफ्ट नहीं कर सकते और हमने डिपार्टमेंट में जाके एक्सरे करना होता है। बच्चों का तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि बच्चों का एक्सरे कैसे करते हैं, उसमें भी एक नर्स की हेल्प की ज़रूरत होती है जो उसको पकड़ती है और उसमें 2 लेड कवर चाहिए डेफिनेटली। उसमें जो भी नर्स है या जो भी आपके साथ कोई और साथ में है तो उसको लेड कवर चाहिए, तो उसने पास खड़े होकर बेबी के जो हाथ है वो पकड़ने। अच्छा, तो यहाँ पे जो आपको इस वीडियो में आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं ये है जी आपके पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का जो स्कैन्स है ये बिल्कुल सिमिलर स्कैन है आपके साथ जिस तरह आप कार्डियक स्कैनिंग करते हो कॉर्नरी की, तो उतना ही वॉल्यूम होता है, सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि पल्मोनरी के अंदर बच्चे आपके पास जो ROI लगाया जाता है वो राइट वेंट्रिकल के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है, क्योंकि राइट वेंट्रिकल से इसने मूव करके लंग्स की तरफ जाना है, फिर वापस लेफ़्ट वेंट्रिकल में आना है। तो मोस्टली ऐसे पेशेंट के अंदर जब हम स्कैनिंग करते हैं तो इसमें जो लास्ट स्कैन होता है एक इसमें और दूसरे में ये फ़र्क है कि इसमें जो आखिरी वीनस फेज़ होता है, लास्ट फेज़ जो हम 60-65 सेकंड पे लेते हैं, उसके अंदर लेग का भी लेते हैं, होल बॉडी आप मूव करते हो फ्रॉम चेस्ट टू फुट, ठीक है, चेस्ट से लेके फुट तक की स्कैनिंग की जा रही होती है। उसकी रीज़न ये होती है कि जो आपके पास ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है इसके जो एम्बोलाई होता है ये ब्रेक डाउन होकर किसी और जो स्मॉल या जो नैरो आपके पास वेन्स होती हैं उनके अंदर चला जाता है, उनके अंदर थ्रोम्बस एम्बोलाई बन के चला जाता है। ये आपके पास एक क्लॉट है, ये आपके पास जो क्लॉट है डिफरेंट रीज़न की वजह से बन सकता है, लेकिन इसकी चांसेस होते हैं कि ये ब्रेक डाउन करके जो लेग्स हैं उनके अंदर चला जाता है और उसको हम बोलते हैं डीप वीनस थ्रोम्बस। ये मेरे ख्याल में हमने मेडिसिन में भी पढ़ा था, तो इधर मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा रहा हूँ और उसके साथ साथ आपके जहन में ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब भी हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म या पल्मोनरी थ्रोम्बस या कोई पल्मोनरी जो ट्रंक है उसके अंदर कोई थ्रोम्बस है, एम्बोलाई है, उसके लिए स्कैनिंग करते हैं तो उसका प्रोटोकॉल ये होता है कि आपके पास एंड के अंदर हम उसकी स्कैनिंग करते हैं लेग तक,
फुट तक सारी कंप्लीट करते हैं, वेंस को स्कैन करते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि यहाँ से ब्रेक डाउन होके क्लॉट डिफरेंट वेसल्स के अंदर जो है ब्लॉकेज कर देते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चलाता हूँ मैं इसको। तो इसकी भी एक एम्बुलेंस की एक और एग्जांपल दी गई है। उसके साथ आपके पास जो है हाँ, ये लेग्स के अंदर जो है वेसल्स को दिखाया गया है कि जहाँ पे क्लॉटिंग ब्लॉकेज हुआ है। ठीक है, ब्लॉकेज होने की वजह से क्या होता है, आपके पास ब्लड सप्लाई का रिटर्न नहीं होता। अब आप इस तस्वीर को देखो तो एक टांग जो है वो बड़ी है, उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे स्वेलिंग हुई हुई है और वेनस जो रिटर्न है वो नहीं है। ये भी इसी जो लेग है इसके अंदर भी यही केस है। ठीक है, तो वीनस रिटर्न नहीं होता, उसके लिए भी स्कैनिंग की जाती है। फिर उसके बाद इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, और ट्रीटमेंट जो है मेडिकल भी हो सकता है, सर्जिकल भी हो सकता है, डिपेंड करता है सर्वियरनेस के ऊपर। ओके बच्चे।